वाई का मान याद करें। तो याद करें, इसको बनाने के सबसे पहले क्या है, तो इसमें थोड़ा लंजर सवाल है लेकिन इसको बनाना सीखना होगा आपको। क्या है इसका, देखिए जैसे यहाँ बोला है एक्स का सबसे बड़े मान पूछ रहा है, एक्स के सबसे बड़े मान के लिए, एक्स के सबसे बड़े मान के लिए क्या करना होगा, तो आपको वैल्यू पुटिंग करके है ना, मतलब एक्स का वाई का मान रखकर एक्स का सबसे बड़ा मान रखना होगा आपको। जैसे संख्या क्या है 72, पहले संख्या क्या है 72, संख्या 72 है, 72 को पहले तोड़िए, तो 72 कैसे तोड़ सकते हैं, 72 को पहले फैक्टर करिए, तो 72 का फैक्टर कैसे कर सकते हैं, हम कहें 8 और 9 कर दिए फैक्टर, 8 और 9 में, तो फिर सबसे पहले किसका नियम लगाते हैं, सबसे पहले 8 का, छोटा का नियम लगाते हैं, छोटा वाला का नियम लगाते हैं, तो 8 का नियम सबसे पहले लगाएंगे। तो 8 का नियम क्या है, 8 का नियम क्या, अंतिम के 3 अंक, क्या है अंतिम के 3 अंक, अंतिम का अंक क्या, देखिए क्या है अंतिम के 3 अंक, 9 वाई और 6 है, ठीक है। अंतिम के 8 की व्यवस्था नियम क्या है, अंतिम के 3 अंक। चलिए अब इसका मान रखते हैं, तो बड़ा मान रखना है क्योंकि एक्स का सबसे बड़ा मान चाहिए, तो इसका मान जितना आ सकते उतना रखते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हम 0 रखेंगे, अगर मान लीजिए इसका मान 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ऐसे करते करते कहाँ तक 9 तक रख सकते हैं, कहाँ तक 9 तक रख सकते हैं, 9 तक रख सकते हैं। तो चलिए ये 0 रखते हैं, 0 रखते हैं तो क्या हो गया, ये 906 हो गया। अगर 906 हो गया, 906 हो गया तो भाग देते हैं इसको, 8 से भाग देंगे इसको, जब 8 से विभाजित करेंगे 90 हो गया, 90 को भाग देंगे तो कितना बार में, पहले एक बार में लगाएंगे, पहले एक बार लगाएंगे, एक बार लगाएंगे तो क्या बचेगा, इसमें 1 लगाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब 10, फिर 2 26, मतलब नहीं कटा, मतलब 0 से नहीं कटेगा, 0 से नहीं कटेगा। और मान लीजिए अगर 1 रखेंगे और 1 रखेंगे तो कितना हो गया, अगर 1 रखेंगे तो 1 भाग देंगे तो 11, 11 हो जाएगा, 8 3 36 नहीं कट रहा, 1 भी नहीं हो रहा, 1 भी नहीं हो रहा। अगर 2 रखते हैं तो 2 रखिए, 3 हो गया 92, 226 हो जाएगा, 226 हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो 1 12, 12 तो 4 46, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो चलिए अब 3 रखते हैं, 3 रखेंगे, अगर 3 लगे यहाँ पर, 3 लगे तो क्या हो जाएगा 93, तो एक बार मिलेगा 13 और 5 56, मतलब 3 रखा रहा है, क्या रखा है 3 रखा रहा है। और देखते हैं और कोई रखा रहा है, जैसे मान लीजिए 3 रखा रहा है, और देखते हैं क्या रखाएगा, एक और हमको लगता है 7 रखा जाएगा, क्या रखेगा 7, देखते हैं भाग देखे, अगर इसको भाग देंगे तो 7 को मान लीजिए 7 यहाँ रखिए तो एक बार में 17 हो गया, 17 7 रख रहे हैं, 7 7, अगर 7 रखेंगे तो ये कितना हो गया, एक बार में 17 17, तो 8 2 16, मतलब 7 रखा जाएगा, मतलब क्या 7 रखा जाएगा, क्या हो जाएगा 7, मतलब पहला क्या वाई का मान क्या क्या गया मेरे पास, वाई का मान 3 हो गया और 7 हो गया। और देखिए और कोई लग रहा है, और कोई लगेगा, देखिए और कोई लग रहा है, देखिए अगर और कोई लग रहा है तो चलिए यार देखते हैं। और मान लीजिए 6 रखते हैं, 6 रखेंगे तो 16 16 4 46 नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए और कुछ रखते हैं, 9 रखेंगे तो 9 18 और 16 नहीं रखेगा, मतलब यही दोनों होगा, मतलब यही दोनों होगा। मतलब एक्स का मान क्या क्या गया मेरे पास, वाई का मान क्या क्या गया 3 और 7, 3 और 7। चलिए अब एक्स का रखते हैं, तो एक्स का तो 8 का भी हो गया काम, अब एक्स का मान के लिए 9 का रखना होगा, 9 का व्यवस्था नियम लगाना होगा, एक्स का मान निकालने के लिए 9 का व्यवस्था नियम लगाना होगा। क्या है कि एक्स का 8 का हो गया है नियम। चलिए अब लगाते हैं 9 का, अगर 9 लगाए तो क्या है, संख्या क्या है, संख्या क्या है मेरे पास 7 4 x 2 9 और y, पहले लिखते हैं, पहले मान ये मान रखते हैं, पहला मान y 3 रखे, और 3 रखेंगे तो क्या गया मेरे पास 3 रख दिए, और 3 क्या लास्ट में 6 है। अब चलिए नोट लगाते हैं, नोट का व्यवस्था नियम क्या है, सभी का योग, फिर जुड़ जाती है, तो 3 9 खत्म, 3 9 खत्म और 7 2 ये 9 खत्म, तो एक्स मान क्या मेरे पास आ गया 5, ये 9 होगा पूछने के लिए, 5 और 9 कट जाएगा ना। वाई रखे, वाई का मान 3 रखे तो मेरे पास 5 आ गया। चलिए आप देखते हैं वाई का मान अगर 7 रख दें, अगर यहाँ पर 7 रख दे, 3 की जगह 7 रख दे, वाई का मान अगर 7 रख दें, वाई का मान अगर 7 रख दें, वाई का मान अगर 7 रख दें, वाई का मान 7 रख दें तो क्या रखाएगा, चलिए वाई का मान 7 रखते हैं, तो मेरे पास पहले 3 रखे तो क्या मेरे पास आ गया, वाई का मान क्या आ गया, वाई का मान 3 रखे तो एक्स मान मेरे पास क्या आ गया 5 आ गया, क्या 5 आ गया, 5 आ गया। चलिए अगर वाई का मान अगर 7 रखते तो क्या होता है, तो क्या है एक्स 2 9 और 7 रखते हैं, आप 7 7 6, हमको चाहिए एक्स का बड़ा मान चाहिए, तो ये और जितना बड़ा होगा वही चाहिए ना। चलिए रखते हैं, तो कटाइए, तो ये 9 खत्म, ये 7 9 खत्म हो गया और 6 17, मतलब 1 नहीं हो सकता है, तो बड़ा मान चाहिए, मतलब 1 छोटा है, तो मेरे पास एक्स का मान 1 आगे क्या 3 रखने पर आ गया 5 और 7 रखने पर 1 आया, तो हमको बोला एक्स का सबसे बड़े मान के लिए एक्स का सबसे बड़ा मान चाहिए, तो सबसे बड़ा मान मतलब एक्स का सिर्फ यही आएगा 5, क्या आएगा 5 ही आएगा, तो 5 आ गया। तेरा इसका मान पूछा, निकाल लेते हैं, तीसरा मान पूछा मेरे पास, तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है 2x 3y, इसका मान पूछ रहा है, ये रखते हैं, तो y का मान मेरे पास आ गया, y का मान मेरे पास कितना रखे थे 3 और x मान मेरे पास 5 होगा, तो 5 का बड़ा मान ले रहे हैं, तो मेरे पास बड़ा मान ये है, ये दोनों बड़ा मान दिए, वह 3 रखे y का मान, तब x का बड़ा मान आया, मतलब यही लेंगे,
तो अब 5 रख दिए प्लस 3 गुना क्या है 3, एक्स मान 3, फिर इसको हल करते हैं, ये हो गया 10 और ये हो गया 9, क्या हो गया 9, टोटल क्या आ गया 19, क्या गया 19, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इस सवाल को आप समझ गए हैं। तो क्या किया, सबसे पहले हमको एक्स का बड़ा मान चाहिए, तो हम एक्स का बड़ा मान रखने को बोला, तो हमें वाई का मान रखें, तो वाई का मान ऐसा रखें कि हमको एक्स का मान बड़ा चाहिए ना, इसलिए हम इसका जितना आ सका हम एक्स का मान वाई की जगह जितना मान आ सका हम रखें, क्योंकि हम बड़ा मान लेने के लिए हमको ये पर रखना हुआ, फिर ये रखेंगे, है ना। तो हम 3 रखे, एक्स अगर 7 रखे हम वाई का मान, तो मेरे पास 1 आया, तो ये छोटा मान है, तो बड़ा मान बोला, इसलिए हम 3 रखे तो 5 मान दे दिया, बड़ा मान दिया, इसलिए जो मान बड़ा दिया उसी के लिए लिए, उसी के लिए लिए, उसी के लिए लिए, इसको हल कर दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी प्रकार एक और सवाल है, 2-3 सवाल इसी प्रकार के लाए हैं, जिससे आपका पूरा क्लियर डाउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर डाउट हो जाएगा, मतलब पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, यदि 8 अंकों वाली संख्या इतना 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए 7x + 2y का मान याद करें। तो अब इस बार